वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 9261 रुपये हो जाएगी जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी। जो 12 महीने का जो ब्याज है, 12 महीने का जो ब्याज बताया गया उसने 10% बताया। तो हम लोग एक महीने का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। एक महीने का जो हमारे पास निकल कर आएगा 10/2, 10/12। तो 6 महीने का जो हमारे पास दर निकल कर आएगी, क्योंकि हमसे अर्धवार्षिक पूछा गया है, तो हम लोग 10/12 गुणा 6 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में और इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में। तो हमारे पास जो दर निकल कर आएगी अर्धवार्षिक 5% निकल कर आएगी। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है 8,000 रुपये की धनराशि 9261 हो जाएगी। तो अमाउंट बराबर होता है P + 1 + R/100 की पावर T। ए का जो मान दिया गया है 9261 यहाँ पर रखेंगे और हमारे पास जो P दिया गया है मूलधन 8,000, 1 + R दी गई है 5/100 की पावर T। अब हम लोग 8,000 को नीचे ले आएंगे, 9261/8,000, 8,000 को यहाँ पर रखेंगे। 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 20 बार में, तो हमारे पास जो मान आएगा 21/20 की पावर T। 9261 को हम लोग लिख सकते हैं 21 की पावर 3 और बटे 8,000 को लिख सकते हैं 20 की पावर 3। तो इसलिए हम दोनों मानों को हम लोग एक पावर में रखते हैं। 21/20 की पावर 3 बराबर 21/20 की पावर T। अब हम लोग घातों की कंपेयर करते हैं, तो T बराबर जो हमारे पास निकल कर आएगा 3। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कितने समय में 1,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता हो। तो हमारे पास एक फार्मूला वही होता है, अमाउंट बराबर P + 1/R/100 की पावर T। अमाउंट हमारे पास दिया गया है 1331, यहाँ पर रखेंगे। मूलधन हमारे पास दिया गया है 1,000 प्लस R हमें 10% दी गई है बटे 100 की पावर T। 1331 बटे 1,000, इसको हम लोग 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 11/10 की पावर T। 1331 को हम लोग लिख सकते हैं 11 की पावर 3 बटे 1,000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 बराबर 11/10 की पावर T। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 11/10 की पावर 3 बराबर 11/10 की पावर T। अब हम लोग घातों की कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो T निकल कर आएगा 3 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष 1460 तथा 3 वर्ष में 1606 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। हमसे यहाँ पर रेट पूछा गया है, दर पूछी गई, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेट निकालनी। तो सबसे पहले हमारे पास जो 2 वर्ष का ब्याज दिया गया है लिखेंगे 2 वर्ष का जो ब्याज है, 2 वर्ष का जो धन दिया गया है 1460। फिर उसने कहा 3 वर्ष का जो हमें दिया गया है, तो हम लोग 3 वर्ष का निकालेंगे 1606। अब हम लोग 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो हम लोग क्योंकि हमारे पास 2 वर्ष का जो धन दिया गया है 1460, 3 वर्ष का दिया गया है 1606, तो हम लोग 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो हम लोग 1606 से हम लोग 1460 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 146। 1 वर्ष का जो हमारे पास ब्याज निकल कर आएगा 146 रुपये। दर हमें फाइंड करनी है। R बराबर 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं हम लोग, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो हमारे पास जो 1 वर्ष का ब्याज दिया गया है वो हमारे पास दिया गया 146। हम लोग 146 रखेंगे। मूलधन हम लोग इसको मानते हैं 1460, तो हम लोग लिखेंगे 1460 गुणा 100। 146 से हम लोग इसको बांटेंगे 1 बार में, तो इसका जो मान आएगा 10। 10 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 10 बार में, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा 10%। यह हमारी रेट होगी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 1200 और 3 वर्ष में 1320 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछी गई, रेट हमसे पूछा गया है।
तो हमारे पास जो 2 वर्ष में राशि हुई है वो दी गई है 1200, तो यहाँ पर लिखेंगे 1200। 3 वर्ष में राशि हो जाती है बराबर लिखेंगे 1320। तो हम लोग 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। हमारे पास जो 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा 1320 से हम लोग 1200 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा 120 रुपया। यानी हमारे पास जो ब्याज निकल कर आया एक वर्ष का 120। हमसे रेट पूछा गया है, तो रेट हम लोग निकालते हैं 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो हमारे पास जो 1 वर्ष का ब्याज दिया गया है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 वर्ष का ब्याज दिया गया है 120 और हमारे पास जो धन दिया गया है 1200 गुणा 100। 1 जीरो से हम लोग 1 जीरो कैंसिल करेंगे, 120 से हम लोग 120 को काटेंगे एक बार में, तो हमारे पास जो रेट निकल कर आएगी 10%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में 3840 तथा 5 वर्षों में 3936 तदनुसार ब्याज की दर ज्ञात करनी है। उसी टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो 4 वर्ष की जो धनराशि दी गई है वो दी गई है 3840। तो हम लोग निकालेंगे 5 वर्ष की जो हमारे पास राशि दी गई है वो दी गई है 3936। तो हम लोग 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का जो ब्याज निकालेंगे 3936 से हम लोग 3840 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा 96। यानी 1 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आया 96 रुपया। अब उसने हमसे पूछा है दर, रेट पूछी, तो रेट हम लोग निकालते हैं 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो हमारे पास जो 1 वर्ष का ब्याज दिया गया है 96 रुपया बटे 3840 गुणा 100। 1 जीरो से हम लोग 1 जीरो कैंसिल करेंगे, 96 से हम लोग इसको काटेंगे 4 बार में, तो हमारे पास जो मान बचेगा 10/4। 4 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2.5%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया गया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो 3 वर्ष की धनराशि दी गई है लिखेंगे 3 वर्ष की धनराशि दी गई है 2400 रुपया और जो 4 वर्षों की धनराशि दी गई लिखेंगे 4 वर्षों की जो धनराशि दी गई है 2520। तो 1 वर्ष का हम लोग ब्याज निकालेंगे। हमारे पास जो ब्याज निकल कर आएगा 2520 से हम लोग 2400 माइनस करेंगे तो 120 रुपया। फिर उसने पूछा रेट, रेट हम लोग निकालते हैं 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो हमारे पास जो 1 वर्ष का ब्याज है 120 रुपया, तो हम लोग लिखेंगे 120 और हमारे पास जो मूलधन दिया गया है 2400 गुणा 100। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो से कैंसिल करेंगे, 24 से हम लोग 20 को काटेंगे 5 बार में, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा 5%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब है कोई धनराशि 1 है वह 2 गुनी हो गई 15 वर्षों में। यानी तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो 2 गुनी राशि हुई वह 15 वर्षों में हुई, तो हम लोग लिखेंगे 2 गुनी 2 की पावर 1 बराबर 15। फिर उसने पूछा 8 गुनी, 8 गुनी कब होगी, हम लोग जो 2 की पावर 3 करेंगे। 8 गुनी हमसे पूछा तो हम लोग 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम लोग 15 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा 15 3 45 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कोई धनराशि 4 साल में अपने आप का 5 गुना हो जाती है। कोई धनराशि कितने साल में वह 125 गुना हो जाएगी। यानी कोई धनराशि वह 5 गुना हो रही है, मतलब 1 से 5 गुनी हो रही है, तो 1 से 5 गुनी हो गई, यानी 5 की पावर 1 बराबर 4 साल में। फिर उसने पूछा 125 गुना, 125 गुना यानी 5 की पावर 3, क्योंकि हम लोग 5 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आया 125। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 3, 4 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 3 बराबर 12 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये
कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएगी। टाइम हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है a बराबर p प्लस 1/r⁴ a का जो मान दिया गया है हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2420। तो यहाँ पर 2420 मूलधन हमारा दिया गया है 2000 प्लस दर दी गई है 10% बटे 100⁻t। 2420 2000 को हम लोग नीचे ले आएंगे 2000 बराबर 10 से हम लोग 10 कैंसिल करेंगे तो 11/10⁻t। 10 से कैंसिल, इसको हम लोग काटेंगे 2 से 100 बार में और इसको काटेंगे 121 बार में। ये 11 का वर्ग होता है या 10 का वर्ग, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 11/10⁻2 बराबर 11/10⁻t। अब हम लोग घातों की कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो समय निकल कर आएगा 2 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कोई धनराशि 3 साल में अपने आप का 7 गुना हो जाती है। कितने साल में? अपने आप का मतलब 1 से 7 हुई, 7 गुना हुई 3 साल में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 साल। फिर उसने पूछा है कितने साल में 343 गुना हो जाएगी। 343 को हम लिख सकते हैं 7⁻3 बराबर, और कितने साल में पूछा गया तो हम लोग 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 बराबर 9 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब